हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम आ गए हैं एक नया अपडेट लेके। देखिए, एसबीआई रिक्रूटमेंट 2025 अगर आप चाहते हैं कि एसबीआई में आप अप्लाई करें तो एसबीआई की तरफ से करंट ओपनिंग्स है। और यहाँ पे कैरियर्स का पेज भी अगर आप विजिट करते हैं तो यू विल नोटिस कि कैरियर ओपनिंग्स में यहाँ पे एकदम फर्स्ट सेक्शन में ही रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 2 दिसंबर 2025 टू 23 ऑफ दिस मंथ 2025। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे डिटेल्स में कैसे हम लोग विजिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे खुल जाएगा ये सारा डिटेल्स और यहाँ पे आपको डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट की ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ओपन कर ले रहा हूँ। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को सारा अपडेट्स मिले ऑन रेगुलर बेसिस, सो दैट यू डोंट मिस एनी स्टफ। ओके, सो एसबीआई की तरफ से यहाँ पे जो डिटेल्स है, देखिए, यू ऑल नो दैट एसबीआई इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 एंड बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया 25 बाय ग्लोबल फाइनेंस। शायद ही ऐसा कोई आदमी होगा जो एसबीआई के बारे में नहीं सुना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना फेमस है। और यहाँ पे दिया गया है कि एंगेजमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। चलो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, कोई नहीं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस अवेलेबल है फ्रॉम 2 दिसंबर टू 23 ऑफ दिसंबर, मतलब इसी महीने में आपको ये अप्लाई करना होगा। ठीक है, ओके। नाउ द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन फी इज डिपॉजिटेड विद द बैंक थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फॉर फी और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। नाउ बिफोर अप्लाइंग आप लोग अपना एलिजिबिलिटी है वो इंश्योर कर लेना और सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कर लेना। और शॉर्ट लिस्टिंग विदाउट एनी ऑफ द अबव विल नॉट बी taking place. In case a candidate is called for interview and is found not satisfying the eligibility criteria, so she will neither be allowed to appear for interview nor be entitled for any reimbursement of any traveling expenses. भाई चले गए बिना कुछ किए तो आपको कुछ reimbursement नहीं मिलेगा। Alright, so यहाँ पे सारा का सारा डिटेल्स दिया हुआ है। और एक बात थोड़ा नोटिस कीजिएगा कि हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स नीड नॉट बी सेंट टू दिस ऑफिस। And one more important point कि teaching and training experience will not be counted for eligibility. ये important है। Alright. So candidates can apply for more than one post if otherwise fulfills all eligibility criteria for the post या posts. So you have the option of applying for multiple posts. Right. So ये बाकी जो है यहाँ पे details दिया हुआ है कि जो और भी सब जो यहाँ पे डिटेल्स है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या पोस्ट और वैकेंसीज हमें यहाँ पे ऑफरिंग्स में मिल रही है। राइट, फर्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट वेल्थ एसआरएम। उसका देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है एससी के लिए 77, एसटी 34, ओबीसी 119, ईडब्ल्यूएस 46, अनरिजर्व 188 और बैकलॉग में 15, 10, 17, इधर उसमें नील, यूआर में नील। सो टोटल है 506 का। ऑल राइट, इसका मिनिमम एज है 26। ऑल राइट, और मैक्सिमम है 42। राइट, और इसका एज काउंट किया जाएगा एज ऑन 1/5/2025। ये थोड़ा मान के चलिएगा, 1/5/2005 में आपका एज कितना था उसी के हिसाब से यहां पे जो है आपको आपका एज माना जाएगा। सो मिनिमम 26 एंड मैक्सिमम 42। अगर मैं बात करूं एवीपी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट वेल्थ की, जो आरएम है वो उसका एससी रेगुलर 33, एसटी 15, ओबीसी 52, एडब्ल्यूएस 20, अनरिजर्व 82, बैकलॉग में नील फॉर एससी, एसटी फॉर 4 एंड बाकी में नील। सो टोटल है 206। ऑलराइट, इसका मिनिमम एज है 23, मैक्सिमम है 35। ऑलराइट, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव का जो है वो रेगुलर में है 47, एससी के लिए एससी 21, ओबीसी 73, ईडब्ल्यूएस 28, अनरिजर्व 115, बैकलॉग में नील। टोटल है 284। बढ़िया है। सो मिनिमम इसका है 20 और मैक्सिमम है 35। बहुत अच्छे बच्चे। नाउ लेट्स कम टू दी सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सर्कल वाइज, पोस्ट वाइज वैकेंसीज। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि पोस्ट नेम जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनको सेंटर्स विद द अप्लाइड और ऑप्टेड सर्कल में सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलेगा। जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनको भी सेंटर्स विद अप्लाइड और ऑप्टेड सर्कल मिलेगा। कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव जो सीआरई है उनको भी ये ऑप्शन मिलेगा। बहुत बढ़िया है बच्चे। राइट, नाउ लेट्स कम टू दी अदर ऑप्शन कि यहां पे देख लेते हैं
कि अगर यहाँ पे सर्कल वाइज वैकेंसीज जो है यहाँ पे देखिए सारा दिया हुआ है डिटेल्स में, आप लोग जाके यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं, राइट। ओके, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में अगर मैं बात करूं कि कैंडिडेट्स हु हैव प्रीवियसली सिलेक्टेड एंड इशूड ऑफर लेटर्स in any of the previous recruitment exercises for wealth management and premier banking but did not join the post shall be debarred. Okay, candidates who have previously been engaged on contract basis posts mentioned in the advertisement and have subsequently resigned from the bank shall be debarred. Okay, candidates who have previously been engaged on contract for the post mentioned in this advertisement and have subsequently resigned from the bank where caution notice has been issued, those candidates shall be debarred from appearing from all our forthcoming recruitments. All right. तो इस तरीके का कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, और कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस द क्वालिफिकेशन एंड रिलेवेंट फुल टाइम एक्सपीरियंस एज ऑन स्पेसिफाइड डेट्स। ठीक है, तो ये भी सारा यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू देम वंस। ओके, अभी आ जाता हूं मैं यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरिट लिस्ट। ओके, मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स obtained in interview only. Okay, तो इंटरव्यू ही पैरामीटर है मार्क्स स्कोर करने का। इन केस मोर देन वन कैंडिडेट स्कोर द कट ऑफ मार्क्स, कॉमन मार्क्स एट कट ऑफ, मान लीजिए टाई हो जाता है, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स में, सच कैंडिडेट्स विल बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन द मेरिट। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना। ओके, अब एक्सपीरियंस असर्टेन कैसे करेगा, बोथ मैंडेटरी और प्रेफर्ड में, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल्स में, आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, रेम्यूनरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, अभी आया मेन चीज। हाँ, ओके, फॉर वीपी वेल्थ एसआरएम 44.70 lakhs पीए, राइट, पर एनम इसका है। तो मान के चलिए अगर मैं डिडक्शंस वगैरह देके कैलकुलेट करता हूं तो कम से कम अप्रोक्स आप 2.5 लाख से ऊपर तो मान के चलिए, ठीक है, ये आप 2.5 लाख से ऊपर तो पर मंथ आप मान के चलिए, ठीक है, ये पर मंथ 2.5 लाख से ऊपर तो होगा डिडक्शंस के बाद, ठीक है। बहुत ही अच्छा एक पैकेज यहां पे आपको देखने को मिलेगा। एवीपी के लिए 30.20, ये भी सीटीसी है। कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए 6.20, मतलब सारे के सारे ना इतना अच्छे ऑफर यहां पे दिए गए हैं, सो यू कैन डेफिनेटली go ahead with the particular vacancies. Okay, eligible for performance linked pay and annual increment based on the performance rating measured as per bank's policy. तो annual increment का भी यहाँ पे provision है। Okay, contract period देख लेते हैं। contract period जो है वो बेसिकली होगा 5 years का इनिशियली, और रिन्यूएबल का भी यहाँ पे ऑप्शन है for another 4 years at the discretion of the bank subject to fulfillment of any such conditions as may be stipulated by the bank. तो भैया 9 साल का यहाँ पे टोटल आपका पॉसिबिलिटी है एग्जिस्ट करने का, ठीक है। तो भैया 9 साल में अगर आप वीपी वेल्थ के हिसाब से काम कर रहे हो भैया, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख से ऊपर आप कमा रहे हो पर मंथ, खराब थोड़ी है, ठीक है ना। और एवीपी वेल्थ का भी इतना बढ़िया पैकेज है, सीआरई का थोड़ा कंपेरेटिवली लेस है, लेकिन फिर भी ये 6.20 जो एलपी है सीटीसी उतना भी कम नहीं है, ठीक है ना। ओके, देखो यहाँ पे दिया गया है कि जो है एनुअल सीरीज इज नेगोशिएबल एंड विल डिपेंड अपॉन एक्सपीरियंस एंड करंट एवोल्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग। Annual CTC upper range or for fixed plus variable pay PLP based on performance rating plus other perks. The contract period of 5 years. The contract can be terminated at any time without prejudice by giving 2 months notice. भाई अगर आप काम वाम नहीं करोगे तो यहाँ पर टर्मिनेशन का बात आ सकती है, लेकिन आई नो माई व्यूअर्स आर वेरी सिंसियर, तो आप जब अप्लाई करोगे, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, मुझे थोड़ा मिठाई खिला देना, ठीक है। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो सिंसियरली काम करना, ताकि आप जो है सिर्फ 5 साल ही नहीं 9 साल काम कर सको और एसबीआई को अच्छा खासा एक अच्छा जो सर्विस है वो कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि एसबीआई बहुत ही एक प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है एंड यू मस्ट डू जस्टिस टू इट। ओके, सो यहाँ पे आपको 2 महीने का जो है नोटिस देके फिर उसके बाद टर्मिनेट किया जाएगा अगर आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू ना हो तो इट कैन बी टर्मिनेटेड। बट आई होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल, और आप 5 साल नहीं पूरे 9 साल ही आप काम कर सकते हैं अगर बाकी 4 साल बैंक का डिस्कशन में हो तो। ओके, देखिए बाइफर्केशन ऑफ एनुअल सीटीसी है यहाँ पे, वीपी वेल्थ का, एवीपी वेल्थ का, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे फिक्स्ड पे, कॉन्वेंस, मोबाइल, परफॉर्मेंस लिंक पे, एनुअल इंक्रीमेंट बैंड सारा यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसकी वीपी वेल्थ के लिए, एसआरएम के लिए
यहाँ पे एमबीए मांगी गई है। पहले तो ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन कंपलसरी है, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है, ये कंपलसरी नहीं है, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है एमबीए। अगर आपने बैंकिंग फाइनेंस मार्केटिंग में एमबीए कर रखा है विद 60% फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, प्रेफरेबल है, ठीक है। और सर्टिफिकेशन सच एज एनआईएसएम का, ये सीएफपी या सीएफए, इसका अगर सर्टिफिकेशन है तो वो एक एडेड एडवांटेज आपके लिए हो सकता है। इतना कंपटीशन है तो अगर आपके पास प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन होगी तो एज तो मिलेगा ही डेफिनेटली। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की एज ऑन 1/5/2025 का, तो एसेंशियल एक्सपीरियंस जो है वहां पे एक्सप्लेन अबव किया हुआ है, राइट। तो देख लीजिए, 6 years into सेल्स एंड मार्केटिंग विथ लीडिंग पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स और एएमसीज, ये एक्सपीरियंस होना एसेंशियल है। इसके साथ प्रेफर्ड एक्सपीरियंस क्या है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 6 years as an RM, relationship manager or similar role, preferably in wealth management with leading public or private or foreign banks or wealth management firms or AMCs. All right. ओके, स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड इफ एनी, देखिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, एनालिटिकल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए विद फाइनेंशियल एक्सपर्टीज एंड अ क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच। ये तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि इतनी अच्छी पोस्ट है तो उसके लिए ये सारी रिक्वायरमेंट्स तो होगी। ऑलराइट, तो जॉब प्रोफाइल क्या है इसकी, देखो, एक्वायरिंग, नर्चरिंग, ग्रोइंग, स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप विद द एफ्लुएंट एंड यूएचएन और एचएनआई सेगमेंट्स ऑफ क्लाइंट्स इन ऑर्डर टू मीट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, क्रॉस सेलिंग करना होगा और फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द टोटल रिलेशनशिप वैल्यू, टीआरवी, AUM, assets under management, investment AUM, and increase in product per clients as per the business objectives. All right. अब इसके साथ देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, देखिए यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है सारा, डीपन रिलेशनशिप्स, वेल्थ मैनेजमेंट, कंप्लायंस, ब्रांच डेवलपमेंट, बेसिकली यही आपका एरिया होगा जहां पे आपको काम करना होगा अगर आप सिलेक्ट हुए तो। अगर मैं बात करता हूं एबीपी वेल्थ की, तो यहां पे भी देखिए ग्रेजुएट्स होना चाहिए आपको, अगर ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, वो कंपलसरी है। और इसके साथ प्रेफर्ड है जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फाइनेंस में, मार्केटिंग में या बैंकिंग में, सर्टिफिकेशन जैसे एनआईएसएम और सीएफपी या सीएफए, उसका भी यहां पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है कंपलसरी 3 years, 3 साल का बच्चे, ठीक है, इनटू सेल्स और मार्केटिंग विद लीडिंग पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक्स, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, एएमसी, एसबीआई, हैविंग 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। प्रेफर्ड क्या है कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ रिलेशनशिप मैनेजर और सिमिलर रोल, प्रेफरेबली इन वेल्थ मैनेजमेंट विद लीडिंग पब्लिक और प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स और एएमसीज, ठीक है। इस पे भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेफर्ड है। जॉब प्रोफाइल जो है देखो, एक्वायरिंग, नर्चरिंग, ग्रोइंग, वो वाला सेम है ऑलमोस्ट like the VP, selling and range of investments and insurance products to these clients, focusing on increasing the total relationship value, TRV, and assets under management. ये भी symmetrical है like the one of VPs. Okay, key responsibilities area वही deeper relationships, wealth management, compliance, branch development, right? Okay, अब आ जाते हैं पोस्ट कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव का, CRE जो है, इस पे भी कंपलसरी है ग्रेजुएट, ठीक है। और इसमें जो है प्रेफर्ड एक्सपीरियंस है, documentation requirements of financial products and good communication skills would be considerable, right? Okay, mandatory specific skill required should have a valid driving license for 2-wheeler, ये कंपलसरी है, ठीक है, 2-wheeler की लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। ओके, जॉब प्रोफाइल क्या है कि CREs are responsible for providing on-ground support to relationship managers in collecting the documents from the clients and sending it to the relevant department for service requests where documentation in or in-person meeting with client is required। तो आपको बेसिकली जो RM होता है, जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है, उनको थोड़ा सपोर्ट करना होगा, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिकली RM को सपोर्ट करना है, सर्विस मैनेजर जो उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। डोर टू डोर स्टेप बैंकिंग जो है वो आपको यहाँ पे एड्रेस करना होगा, और एनी अदर मैटर हैज बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑलराइट, ओके, देखिए यहाँ पे लीव और नोटिस पीरियड का भी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है। ओके, कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, ये आपको मेल में मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए, और ये बैंक का वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई हार्ड कॉपी भेजा नहीं जाएगा। आप लोग एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हार्ड कॉपी आएगा घर पे उसके बाद आप जाएंगे। आप थोड़ा काइंडली जाके थोड़ा कष्ट करके बैंक का वेबसाइट देख लीजिए या अपना मेल थोड़ा चेक कर लीजिए। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। सिलेक्शन process will comprise shortlisting of the candidate followed by 1 or more rounds of personal या टेलीफोनिक या वीडियो इंटरव्यू एंड सीटीसी नेगोशिएशंस। देखिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, सो दे हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी फ्लेक्सिबल, दैट्स वेरी गुड। सो पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो सकता है, या वीडियो इंटरव्यू भी हो सकता है।
उसके साथ सीटीसी नेगोशिएशंस थोड़ा होगा कि आपको कितना चाहिए, बैंक कितना देगा, ये थोड़ा नेगोशिएशन हो सकता है। शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगा? मियर फुलफिलिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल नॉट वेस्ट any right in candidate for being called for interview, right? Okay, interview will carry 100 marks, 100 marks की इंटरव्यू होगी, और qualifying marks interview will be decided by the bank. No correspondence will be entertained in this regard. Okay, okay, सीरीज नेगोशिएशन में भी यहाँ पे ऑप्शन है। मेरिट लिस्ट जो होगी फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू ओनली। ये वाला पॉइंट तो हमने पहले भी कवर किया था। ऑलराइट, सो गाइज यहाँ पे देखो हाउ टू अप्लाई का भी यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जल्दी से जल्दी इसका जो है आप भर दीजिए। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और आगे जितना भी आपको अपडेट चाहिए उसके लिए मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए और इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा अपडेट्स लेके आ सकूं और करियर डेवलपमेंट और फाइनेंशियल मुक्ति के लिए मैं काफी सारे आप लोगों के लिए जो है कंटेंट्स आपको प्रेजेंट कर सकूं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।